तो नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 7 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली का दिव्यांग पेंशन अगस्त महीने का आना चालू हो गया है। साथ ही साथ जो पेंडिंग वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा आप लोग का कमेंट आ रहा है। देखिए, अब आप लोग के पेंडिंग वाला कभी भी आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, चाहे 2 महीने, चाहे 5 महीने, चाहे 4 महीने, जितने भी महीने का आपका पेंडिंग पैसा है, जितने महीने का आपका पेंडिंग किस्त है वो आ जाएगा, निश्चिंत है। देखिए, मुझसे आप लोग पूछते हैं कि ये 2-4 महीने का क्यों रुका हुआ है, क्या कारण है। मैं रोज हर बात को डिटेल में आप लोग को समझाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक एक आपको समस्या का समाधान हो, आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसलिए देखिए, लाइव में आता हूँ, आपको सामने से बात करता हूँ। हर तरीके से, जिस तरीके से आपका समाधान हो पाए, मैं वो करना चाहता हूँ। फिर भी जैसे आप लोग, कई लोग, देखिए, जो लोग कमेंट, आप लोग प्लीज वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, मेरा आप लोग वीडियो देखते हो, लेकिन कोई भी समस्या हो तो आप अपने भाई को कमेंट करना ना भूलें। देखो, दिल्ली में जिस प्रकार से सीएम रेखा गुप्ता जी तरह तरह की नई योजनाओं का विस्तार में लगी हैं, ठीक है, चलो, ये बात में से कई लोग पेंशनियर कह रहे हैं कि सर पहले एकदम सही आती थी, अब पेंशन को क्या हो गया है। कोई नई योजना में फॉर्म भर रहे हैं, जैसे 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन में फॉर्म भर रहे हैं, तो अभी सब पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका हुआ है, ना आगे बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में सारी बात समझाऊंगा। फिर से एक बार डिटेल में बता रहा हूँ। देखो, अगस्त महीने में, इस महीने में आप लोग का पेंडिंग वाला, साथ साथ 1 महीना 2 महीना जितना भी है सबका भुगतान आ जाएगा। जिन माताओं बहनों का जो मतलब कि 5 महीने तक का पेंडिंग है, 6 महीना 7 महीना ऐसा भी कुछ है, या तो एक संग आएगा या तो पार्ट पेमेंट में धीरे, जो 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 कुछ किस्तों में अभी आएगा, कुछ किस्तों में बाद में आएगा। देखो, एक बात आप समझो, जिन लाभार्थियों का, जो पेंशनियर का 2 4 5 6 महीने की पेंशन पेंडिंग है, वो उनकी देरी ऐसी क्यों हुई है, क्या कारण हुआ है। मेन अभी दिल्ली में अलग अलग विभागों में, अलग अलग जोन में, दिल्ली के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और जो अलग अलग जो हर जोन में अलग अलग जो कार्यालय होते हैं, वहां पे ऑडिट हुए हैं। लाभार्थियों का दोबारा वेरिफिकेशन विभागीय स्तर पे हुआ है, रिकॉर्ड को जांचा गया है ना। और मैं आपको बता दूं, जो पेंडिंग मामलों की फाइलों का विभागीय अप्रूवल जो हुआ है, उनसे भी देरी होती है। पुरानी जो पेंडिंग मामले हैं उनमें उनको बैच में निपटाने की जो प्रक्रिया है, उससे भी जो जिनकी पुरानी किस्त है, लेकिन ये देखिए, वेरिफिकेशन जब हर साल जब सुनिश्चित हो जाता है, जब सब कुछ सही हो जाता है, फिर भी बार बार इन चीजों को लेके अगर समस्या हो तो फिर तो पेंशनियर को ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर 1 महीने का पेंशन उनको चौथे 5वें महीने में मिलेगा, तो सरकार से यही गुजारिश है कि आप लोग समय पे पेंशन देने की जो कृपा करें। पेंशनियर को ऐसा इधर उधर भटकना ना पड़े। जानकारी के अभाव में पेंशनियर परेशान है। मेरे से एक पेंशनियर पूछ रही दिल्ली की कि क्या हमें पेंशन ऑफिस जाना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। कोई ऐसा नया बदलाव दिल्ली पेंशन योजना में नहीं हुआ है। देखो, मैं आपको बता दूं, अभी हर साल जो पिछले साल भी वेरिफिकेशन हुआ, इस बार भी जो वेरिफिकेशन हुआ, जिससे भुगतान जो प्रभावित होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि विधवा और दिव्यांग जनों को आयुष्मान भारत के तहत जोड़ा जाएगा, उनको भी लाभ मिलेगा, 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन। उस पर मैं आपको बता दूं, देखिए, मेन बात आपको जो समझने वाली है कि जो 6,000 वाली जो दिव्यांग पेंशन है, हाई सपोर्ट नीड वाली, उसमें जितने लोग का पेंडिंग फॉर असेसमेंट में है, उनकी इस महीने तक जांच जो है कंप्लीट होके फिर पेमेंट के लिए आगे अग्रसर होगा। देखिए, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, जिनको 60 या उससे ऊपर का स्कोर नहीं दिया गया, वो रिजेक्ट हो गए। अब कोई मतलब नहीं है आपका फिर से अप्लाई करने का। देखो, ये हाई सपोर्ट नीड वाला पेंशन उच्च दिव्यांगता वालों के लिए ही है। और इसमें जो है अभी तक जो देरी का कारण जो हुआ है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बहुत बड़ा कारण ये है कि जो धीमी व्यवस्था है, और जो समय पे जो पेंडिंग फाइलें हैं वो निपटाई नहीं जा रही है। काम बहुत, जो विभागीय स्तर पर बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और नई योजनाओं के लिए या नई जो श्रेणी के लाभार्थियों के लिए विभागीय अनुमोदन और धनराशि होने जो है व्यवस्था करने में भी समय लगती है। और जो जो विभाग के पास जो पहले से जो पेंडिंग मामले हैं, वो उन मामलों को भी, ये बात मैं आपको बता दूं, उन मामलों में भी देरी हो रही है। इस वजह से ये भी भुगतान जो प्रभावित हो रहे हैं।
और मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार ने जो 2026 में विधवा और दिव्यांगजन को पेंशन लाभार्थियों को पीएमजेवाई के दायरे में लाने का निर्णय लिया था। इससे जो लाभार्थी बढ़े हैं, लेकिन जो डेटा मिलाना और जो प्रशासनिक जो प्रक्रिया के कारण शुरुआती चरण में देखो अभी काफी चीजें, देखो घोषणा होने में और आपको लाभ मिलने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मुझसे कई पेंशनियर पूछ रहे थे कि हमें दिव्यांग पेंशन, हमें विधवा पेंशन, हमें वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। तो आप लोग तो बिल्कुल ही लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं ले सकते। आपकी बेटी है सबसे बड़ी घर की, आपकी पत्नी है, वो इस योजना का लाभ ले सकती है, लेकिन आप लोग नहीं ले। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले से ले रहा है वो दिल्ली लक्ष्मी योजना के पात्र नहीं है। ठीक। और एक बात आपको मैं जो है समझा दूं, देखिए कोई भी पेंशन योजना के लिए जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आप ये देख लें कि मेरे डॉक्यूमेंट सब सही है या नहीं। कई बार ऐसा देखने को मिला है, गलत जानकारी, गलत डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है, सब कुछ आपका रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, आपको फिर वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। गलत जानकारी से बचें। चलिए आपके जो सभी का जवाब देता हूँ। रुबीना बेगम जी, सर मेरी मम्मी की 7 महीने से विडो पेंशन नहीं आई है। देखिए एक काम कीजिए, आप अपने नजदीकी कार्यालय जाइए और वहां पे इस बारे में जानकारी लीजिए, कहीं कोई और समस्या तो नहीं है, क्या कारण है। एक बार नजदीकी पेंशन ऑफिस जाइए आप, क्योंकि अभी तो बहुत समय हो गया। शशि शर्मा जी, क्या हमें पेंशन के लिए पेंशन ऑफिस जाना पड़ेगा? देखिए जो एक लिमिट से ज्यादा जिनकी देर हो रही है, अब ये देखिए रुबीना बेगम जैसे हैं, अब इनका हो सकता है कि नॉर्मली जैसे सबका 4-5 महीने वाला लेट है, नॉर्मली इनका हो, या तो हो सकता है कि कुछ कोई और विभागीय समस्या हो। इसीलिए मैंने इनसे जाने को कहा कार्यालय कि इनकी ज्यादा महीने से पेंडिंग है, कोई नॉर्मल से कुछ अलग समस्या हो सकती है इनकी। ठीक है, तो शशि शर्मा जी आपको कुछ नहीं करना है, वेट कीजिए। संजना उज्जवल जी, सर बेटे की विकलांग पेंशन अप्रैल में अप्लाई की थी, वह भी पेंडिंग दिखा रहा है। अप्रैल में अप्लाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 5वां महीना चल रहा है। देखिए अब तक तो हो जाना चाहिए था। एक बार नजदीकी कार्यालय जाके अपना स्टेटस समझ लें, कोई डॉक्यूमेंट तो कम नहीं पड़ गया, कोई समस्या तो नहीं है। एक बार आप पेंशन ऑफिस में कागज जमा करके भूल मत जाया करिए, आप फिर से वहां जाके संपर्क कर लिया कीजिए कि मेरी पेंशन का क्या स्टेटस है। राजबाला चौहान जी, कब आएगी विधवा पेंशन? अगस्त की। देखिए अगस्त की पेंशन दिव्यांग से आना चालू है, विधवा पेंशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 1.5 से 2 हफ्ते। रक्षाबंधन से तो पहले पहले आ जाए, 20 तक, 22 तक, 24 में अधिक से अधिक। देखिए संजना जी, अगर आप कार्यालय चली जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, अपनी चीज है तो आपको कोई चले जाए, कोई समस्या नहीं। पूनम जी लिख रही है, भाई जी मेरी विधवा पेंशन जुलाई से नहीं आई है, अगस्त आ गया। पहले पहले भी 8 महीने की थी और 5 महीने की आई थी अप्रैल में, फिर मैं मई में, जून की आई, अब जुलाई अगस्त की। देखिए यही तो पेंशन में असमानता है जो सभी को समस्या में डाल रही है। माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से यही आग्रह कर रहा हूँ कि आखिर पेंशन, मुझे ये बात का वो दे, जवाब दे कि सभी पेंशनियर को जवाब चाहिए भाई कि पेंशन हो क्या रहा है, बीच बीच में कट क्यों जा रहा है और बाद में भी नहीं समय पे आ रहा है, तो ये समस्या वाली बात है ना। सविता जी लिख रही है कि 4था महीना हो गया अभी तक इनका पेंशन नहीं आया। माता जी आप घबराइए मत, आपका एक बार में आ जाएगा इस महीने तक। राजू शर्मा, मेरी मम्मी की विधवा पेंशन कब आएगी सर बता दीजिए। भाई विधवा पेंशन 1.5 से 2 हफ्ते में आ जाएगा। छवि अग्रवाल, मेरी विधवा पेंशन जून से नहीं आई है। दया रानी दिल्ली, देखिए दया रानी जी मैं आपको बता दूं कि इस महीने में जो तीसरे हफ्ते तक आपकी पेंशन आ जाएगी, एक साथ आएगी या पार्ट पेमेंट में थोड़ा थोड़ा करके आएगी। राजबाल राजबल महावीर शर्मा, बेटा मैं दिल्ली से राजबाला शर्मा, मेरी पेंशन 2025 में 1 साल बाद 6 महीने की पेंशन आई, 2 जून में आई थी, उसके बाद अभी तक नहीं आई बेटा। देखिए माता जी आपको मैं एक बात बता दूं, आपको थोड़ा वेट करना है। पेंशन प्रक्रिया जो पेमेंट है बहुत ही धीमी गति से और बहुत ही जो जो पेंशन पेमेंट का तरीका है असामान्य रूप से बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। जिस प्रकार सभी को समस्या है, आप घबराए ना, आपको कुछ नहीं करना, पेमेंट कुछ वक्त आ जाएगी। अगस्त की विधवा पेंशन कब तक आने की संभावना है? भाई तीसरे हफ्ते में, 17 से 24 तक में ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, मैंने भी पेंशन अगस्त की मेरी आई। सीएससी का फॉर्म नहीं भरा, क्या अभी भर सकता हूँ? क्या चीज? सीएससी का फॉर्म? सीएससी के फॉर्म क्या होता है? भाई दिल्ली की 6,000 वाली पेंशन का स्टेटस पेंडिंग फॉर असेसमेंट दिखा रहा है, तो हाँ आपको मेडिकल के लिए जांच के लिए बुलाएंगे तो चले जाना,
उसके बाद ही आपका फाइनल होगा। कमलेश गांधी जी, मेरी सिस्टर की 3-4 मंथ की नहीं आई है। देखिए ऐसा है भाई, बहुत लोग की ये समस्या है जिनका एक जो 3-4 महीने वाले हैं उनका इस महीने तक आ जाएगा, साथ में आ जाएगा या अलग अलग पार्ट पेमेंट में। सुरिंदर कौर भाई साहब, जैसे मेरा वोटर कार्ड ब्लॉक हो गया है तो फिर फिर का फॉर्म, एफआईआर का फॉर्म नहीं भरेगा, अब वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्लीज जो है सुझाव दें। जी मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, इसके ऊपर मैं एफआईआर वालों के ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो आप उसमें जानकारी मैं आपको सारी दे दूंगा। देखिए लंबी प्रक्रिया है पूरी बताने की, ठीक है ना। फिर आके देखिए, तो मैंने आपको सारी बात समझाई, आप लोग किसी भी प्रकार से परेशान ना हो। जो भी आप लोग की समस्या है मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। शशि शर्मा जी, दिल्ली विधवा पेंशन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पेंशन कब आएगी? देखिए शशि शर्मा जी, एक एक का भुगतान होगा, किसी का भी भुगतान पेंडिंग नहीं रहेगा। आप लोग ये ना सोचें, इस महीने तक मैक्सिमम लोग का भुगतान होने की पूरी उम्मीद है और हो जाएगा, ठीक है ना। आज 7 हो ही गया, एक हफ्ता इस महीने में बीत गया, 2 हफ्ते में भुगतान जो है सारे सबके आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और देखिए आप लोग मुझसे इंस्टा पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा पे जुड़ने के लिए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे वहां जुड़ सकते हैं। और कोई भी समस्या हो आप कमेंट में जरूर लिखा करिए। शाम तक जिसका पेमेंट आता है मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को जरूर बताऊंगा। धन्यवाद जी।